रुचि अभी सुबह सुबह सोकर उठी ही थी कि दरवाजे पर दूध वाला आकर दरवाजा खटखटाने लगता है। अरे कहाँ हो दीदी? कब से दरवाजा खटखटा रहा हूँ और आप हो कि खोल ही नहीं रही हो। भैया वो ठंडक है ना, इसलिए सुबह आँख ही नहीं खुलती। लेकिन मानना पड़ेगा आपको, आप तो सुबह से ही अपने काम पर लग जाते हैं। अब दीदी दो में से एक काम तो करना ही पड़ेगा। या तो अपनी नींद पूरी कर लो या अपना पेट भर लो। अब हमारे अकेले पेट का सवाल हो तो छोड़ भी दिया जाए। हमारे पीछे हमारे बच्चों का पेट भरना है, बीवी का पेट भरना है। ये सारी जिम्मेदारियां हैं हमारे ऊपर, तो हमें तो सुबह उठना ही पड़ेगा ना। सच में बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वैसे भैया, आप यहाँ दूध देने आ जाते हैं, मेरा तो आधा काम कम कर देते हैं। ऐसे दीदी हम एक बात बोलना चाहते हैं आपसे। मैं इतने दिनों से इस मोहल्ले में दूध बेच रहा हूँ। जितनी इज्जत से आप हमसे बात करती हैं ना, इस पूरे मोहल्ले में कोई नहीं करता। बहुत ही अच्छी हो आप दीदी। सही बात है भैया, आप ना बिल्कुल सही बोले। अब रुचि दूध वाले से हंस हंस कर बात कर ही रही होती है कि उसकी सास शांति कमरे से बाहर निकलती हैं और अपनी बहू को दूध वाले से हंस हंस कर बात करते हुए देख शांति को बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी बहू के पास जाती है। अरे बस बस, हाँ बहू, हो गई बस, हट टिटोली। अरे वाह वाह मालकिन, आप भी आ गई। सच में आपकी बहू बहुत अच्छी है, बहुत संस्कारवान, हंसमुख है। हाँ हाँ, बस ज्यादा तारीफों के पुल मत बांधो, वो मुझे भी पता है ये कितनी अच्छी है। वो मेरी बहू है और मुझे अपनी बहू के बारे में बाहर वालों से जानने की जरूरत नहीं है। और ये क्या रुचि, तू दरवाजे पर दूध लेने आई थी ना? अब तक तुझसे दूध नहीं लिया गया? बस भाजी, दूध ले लिया था, अब अंदर आ ही रही थी। अरे थोड़ी तो शर्म कर ले बहू, तेरा पति वहाँ अंदर सोया पड़ा है और तू सुबह सुबह आकर इधर बाहर पराए मर्द से बात कर रही है। हर किसी से हंस हंस कर बात करने में शर्म नहीं आती क्या तुझे? चल अंदर। हर रोज तू ऐसा कुछ कर ही बैठती है कि जिसे देखकर मेरा खून और खौल जाए। अब रुचि का स्वभाव हंसमुख था, वो हर किसी से हंसकर बात कर ही लेती थी और यही बात उसकी सास शांति को बहुत बुरी लगती थी और इसी चक्कर में वह रुचि को काफ़ी सुनाया भी करती। लेकिन रुचि भी अपनी सास की बातों को दिल पर नहीं लेती थी और न ही उससे वो अपने स्वभाव में बदलाव लाती थी। फिर कुछ दिनों के बाद एक दिन रुचि अपने मोहल्ले की लड़की गीता और उसके पति अनिल से बात कर रही थी। गीता, तुम्हारे लिए ना मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें कितना अच्छा पति मिला है। सच में तुम बहुत किस्मत वाली हो कि तुम्हें अनिल जैसा पति मिला है। हाँ भाभी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। जब भी मैं अनिल को देखती हूँ ना, तो मुझे यही लगता है कि मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मुझे पति के रूप में अनिल मिले हैं। क्या भाभी, अभी तक तो सिर्फ गीता ही मेरी तारीफों के पुल बांधा करती थी और अब आप भी। अरे भाभी, इतना भी खास नहीं हूँ मैं। अरे नहीं नहीं अनिल जी, खास तो आप हैं ही, इतना ख्याल रखते हैं हमारी गीता का। और सच पूछिए कि आज के जमाने में तो कोई इतना ध्यान नहीं रखता। और वैसे भी अनिल जी कितने हैंडसम और स्मार्ट दिखते हैं। अब इधर रुचि अपनी पड़ोसन के पति अनिल की तारीफ कर ही रही होती है कि तभी उसकी सास शांति उधर से आ रही होती है और बहू रुचि की बातें सुनकर सास शांति अपनी शांति खो बैठती है। अरे बहू, तेरे अंदर कुछ लाज शर्म बची है कि बेचकर खा गई तू? क्या क्या हुआ माँ जी, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? ऐसा मैंने क्या कर दिया? दरअसल मैंने तो कुछ किया ही नहीं कि आपको इतना गुस्सा आ जाए। अरे गलती तुझसे नहीं, गलती मुझसे हुई है, मुझसे, कि मैं अपने मंदिर जैसे घर में तेरे जैसी कुकर्मी बहू ले आई। ना तो तुझे अपनी इज्जत का ख्याल है और ना ही अपनी सास की इज्जत का। क्या हुआ आंटी जी,
आप भाभी को इतना क्यों सुना रही हैं? उन्होंने तो कुछ भी गलत नहीं किया। अरे गीता बेटा, मेरी बहू तो है ही बेशरम। कम से कम तुझे तो अपने पति पर लगाम कसनी चाहिए ना। क्या कह रही हैं आंटी जी आप? मैं कुछ समझी नहीं। यही तो मैं भी कह रही हूँ। मेरी बहू की तो आदत ही खराब है। सबसे हंस हंस कर बात करती है और पता भी नहीं चलता कि कब किसको काबू में कर लिया। लेकिन तू तो कुछ समझदार बन बेटा। अब अपनी सास की बातों को सुनकर रुचि को बहुत दुख पहुंचता है और वह गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। फिर एक दिन रुचि काम कर रही होती है कि तभी गली में कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे होते हैं कि तभी उनकी बॉल आकर रुचि की बालकनी में गिरती है और उनमें से एक लड़का दिलीप रुचि के घर आता है और कहता है, अरे भाभी जी नमस्ते। अरे अरे दिलीप, तुम आओ आओ, कोई काम था क्या? ओ भाभी जी, दरअसल हम लोग गली में क्रिकेट खेल रहे थे तो गलती से हमारी बॉल आपकी बालकनी में आ गई। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, चलिए मैं ला कर देती हूँ। अब रुचि बालकनी से बाल लाती है और दिलीप को देती है। ये लो दिलीप, यही है ना तुम्हारी बॉल? हाँ जी भाभी, थैंक यू। थैंक यू की कोई बात नहीं। वैसे आज कैसे तुम्हारी मंडली क्रिकेट खेलने लग गई? वो भाभी जी, आजकल छुट्टियां चल रही हैं ना, तो सब घर पे बैठकर बोर हो रहे थे, इसलिए सोचा आज कुछ खेल लिया जाए। अच्छी बात है। पता है, जब मैं अपने मायके में थी ना, तो मुझे भी बहुत मजा आता था क्रिकेट खेलने में। लेकिन अब खेलना क्या, देखना भी नसीब नहीं हो पाता। अरे कैसी बात कर रही हैं आप भाभी, चलिए अभी खिला देते हैं आपको। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम खेलो दिलीप। अब अपनी बहू रुचि को दिलीप से ऐसे हंसते हुए बात देखती है कि तभी उसकी सास का गुस्सा फूट पड़ता है। आज तो हद हो गई बहू, बस बहुत हो गया। और दिलीप, तू अपने घर जा। तू यहाँ पर क्या कर रहा है? वो क्या है आंटी जी, मेरी बॉल यहाँ आ गई थी, मैं अपनी बॉल लेने आया था। अब ले लिया बॉल, अब जा यहाँ से। अब दिलीप अपनी बॉल लेकर वहां से चला जाता है। बहू, क्या बात है? बहुत हंस हंस कर बात हो रही थी उस दिलीप के साथ। माँ जी, वो बॉल, बस सब जानती हूँ मैं। जरूर तेरा कुछ चक्कर चल रहा है। देख बहू, आगे से तू घर के बाहर नहीं जाएगी, वरना तू तो हमारी नाक ही कटवा देगी। पर माँ जी। अब सास शांति रुचि की एक बात नहीं सुनती और रुचि पर उल्टे सीधे इल्जाम लगाती है। फिर एक दिन रुचि का पति अपने दोस्त अभिनव को साथ लेकर आता है। माँ और रुचि, देखो आज घर पे मेरा सबसे अच्छा दोस्त अभिनव आया है। अरे वाह वाह अभिनव जी, आपकी ना ये बहुत तारीफ करते हैं। आखिरकार हमें भी आपके दर्शन हो ही गए। आज आप हमारे घर पे आए हो तो अच्छे से खातिरदारी करूंगी। भाभी जी, वैसे तारीफ तो आपकी भी हुई है और आपके हाथ का खाना खाने में तो अलग ही मजा है। मैं तो यहाँ खास आपके हाथ का खाना खाने ही आया हूँ। हाँ हाँ, कोई नहीं, अब आप यहाँ आए हो तो खाना तो जरूर ही खिलाऊंगी। हाँ भाभी जी, खाना तो खिलाना ही पड़ेगा आपको। पर भाभी जी, मैं यहाँ सिर्फ खाना खाने नहीं आया हूँ, मैं आपकी मदद भी करने आया हूँ। रुचि, ये ना ऐसे मानने वाला है नहीं, तुम थोड़ी मदद इसकी ले लेना भाई। अब रसोई में रुचि खाना बनाने लग जाती है और अभिनव भी उसकी मदद करने लग जाता है। गलती से अभिनव का हाथ रुचि को लग जाता है और यह सास शांति देख लेती है और इसके बाद वो पूरे घर में हल्ला करने लग जाती है। हाय रे, मेरी बहू ने तो मेरी नाक कटवा दी। अब क्या होगा मेरे बेटे का? हाय मेरा बच्चा, मुंह काला करवा दिया इस कलमुही ने। अरे माँ, बस भी करो। आप क्या सोच रही हैं, मुझे कुछ पता नहीं है? मैं सब देख रहा हूँ और मुझे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है। माँ जी,
आप हमेशा मेरे चरित्र पर उंगली उठाती आई हो, लेकिन मेरे पति को पूरा विश्वास है मुझ पर। मैं कभी भी ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकती कि जिससे आपकी नाक कटे। बहू और बेटे की बात सुनकर शांति का मुंह बंद हो जाता है और फिर वह उस दिन के बाद से कभी अपनी बहू को कुछ नहीं बोलती।